सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये 3 जीएसटी नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रल है तो सेंटर का होगा, स्टेट है तो स्टेट कंट्रोल कर रही होगी, कलेक्ट कर रही होगी, और इंटीग्रेटेड है तो बोथ मिला के है। लेकिन इंटीग्रेटेड मीन्स है वो जीएसटी जो कंट्रोल तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो जीएसटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब किस तरीके के जीएसटी ऐसे हैं जिस पे सी और एस जीएसटी लगता है, और किस तरीके के ट्रेड ऐसे हैं जिस पे हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। तो इसके लिए हमें इंटर स्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड को समझना होगा। इंटर का मतलब होता है विदिन यानी मतलब एक ही स्टेट में जहाँ बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो। ठीक है, यानी प्रोडक्ट जहाँ बन रहे हैं वहीं कंज्यूम हो रहे हैं। तो ऐसे स्टेट पे जो है मतलब जहाँ का कोई प्रोडक्ट बना, मान लीजिए बॉल है या जो है प्लेइंग गुड्स है, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो मेरठ में बन रहा है। ठीक है, यानी यूपी में। ठीक है, और यूपी में ही कंज्यूम हो रहा है सिर्फ, तो वहाँ पे जो है कौन सी जीएसटी, यहाँ पे कौन सा ट्रेड हो रहा है, मेरठ में ही बना और यूपी में ही कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे हो गया इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट ट्रेड पे लगता है सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, प्रोडक्ट पे लिखा होगा सी जीएसटी और एस जीएसटी। अगर 12% जीएसटी है तो उसमें से 6% सी और 6% एस जीएसटी होगी। अब इंट्रा स्टेट नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा यानी बाइंग एंड सेलिंग दोनों डिफरेंट स्टेट में हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरठ में बॉल बनी, ठीक है, और ये बॉल जो है भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर बिकती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, या और बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि वो बन कहीं और रही है, किसी दूसरे राज्य में बन रही है और कंज्यूम कहीं और हो रही है, इसीलिए यह इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है और ये जीएसटी स्टेट और सेंटर दोनों में बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए जीएसटी को कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि जहाँ पे ये कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट वहाँ ये जीएसटी लग रही है। ठीक है, ऐसे प्रोड्यूसर राज्य को क्या होगा, लॉस हो जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है। ठीक है, तो जीएसटी की अब स्लैब कौन कौन सी होती है, जीएसटी की 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% मीन्स क्या, नहीं लगाओ, लेकिन हाँ 0% का मतलब है कि कुछ गुड्स हैं इन पे 0% है, लेकिन बाद में इन पे लग भी सकता है टैक्स जो है, ये 0% से 1% हो सकता है, 0.5% हो सकता है। तो ये जो बेसिक गुड्स हैं वो 0% में आते हैं, और 28% जो जीएसटी है वो लग रही होती है किस पे, तो वो लग रही है लग्जूरियस आइटम्स पे, लाइक कार हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ईटीसी लग्जूरियस गुड्स पे लग रही होती है। इसके साथ 2 और जीएसटी होती है जिसे एक्सक्लूसिव जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव जीएसटी। एक्सक्लूसिव जीएसटी में क्या क्या हो गया, एक्सक्लूसिव जीएसटी में हो गया 0.25% जो सेमी प्रीशियस स्टोन पे लगती है, सेमी फिनिश्ड स्टोन पे लगती है, जैसे हीरे जिन्हें तराशा नहीं गया है उन पे लगता है, और 3% जीएसटी जो प्रीशियस मेटल यानी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इन पे लगती है। ठीक है, तो ये जीएसटी हमने देख ली। अब जो है जीएसटी से जुड़े कुछ फैक्ट्स हम जल्दी जल्दी देखेंगे। जीएसटी से सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था, जीएसटी को पहले फ्रांस ने लागू किया। ठीक है, फ्रांस ने लागू किया और 107 देश भारत को मिलाकर जीएसटी को लागू कर रहे हैं, जीएसटी उनके यहाँ चल रहा है। भारत में पहली बार जीएसटी बिल 2000 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, और फिर 1 जुलाई 2017 को ये लागू कर दिया गया।
असम पहला ऐसा राज्य था जिसने जीएसटी को लागू करने की अनुमति दी थी। तो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए। तो हमने देखा जीएसटी क्या है, कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स है, 1 जुलाई 2017 को आया था। 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, CGST, SGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी की 5 स्लैब होती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 2 एक्स्ट्रा जीएसटी होती है जिसे एक्सक्लूसिव जीएसटी कहते हैं, जो 0.25% एंड 3% होती है। और फिर जीएसटी किन चीज़ों पे नहीं लगती है या जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है वो है अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, रियल इस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रियल इस्टेट हो गया, अल्कोहल हो गया एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये सब जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, यानी इन पे जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी की जगह दूसरे टैक्सेस इन पे अप्लाई होते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।